नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानभावी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए और नमाज पढ़ने से मुस्लिम पक्ष को रोका ना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। निचली अदालत को मामला निपटाने के लिए कहा है। मामला अभी निचली अदालत में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, शिवलिंग की सुरक्षित उसको रखा जाए शिवलिंग को, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और अभी जो मामला है वो निचली अदालत में है, इसलिए इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुनवाई से और कहा है कि निचली अदालत को मामला निपटाने के लिए कहा है। तो मामला अभी निचली अदालत में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है और निचली अदालत इस मामले को निपटाने की कोशिश करे। तो हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और निचली अदालत को मामला के निपटारे के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं जहां पर शिवलिंग मौजूद है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, यह भी स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और नमाज पढ़ने से ना रोका जाए मुस्लिम पक्ष को। अविनाश हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, लगातार हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मामला निचली अदालत में है, वही देखें। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ इसी तरीके का था। जब पहले भी सर्वे को रोकने के लिए याचिका डाली गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनते हुए कहा था कि इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि आज पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आज कहा गया है कि चूंकि निचली अदालत में मामला चल रहा है, सर्वे हो चुका है, तो निचली अदालत में ही ये मामला चलेगा। देखिए, दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि जो 3 आज अलग अलग मामले थे कोर्ट में, पहला था जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी थी। चूंकि कोर्ट ने 2 दिन का और समय दिया है, यानी कि 2 दिन बाद अब कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट को बनारस कोर्ट में पेश करेंगे। जो देखिए, जो दूसरा मामला था उसमें एक सरकारी वकील की तरफ से ये याचिका डाली गई थी कि जो मछलियां वहां पर पाई गई हैं उनके लिए वहां व्यवस्था की जाए, वहां उनका बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा वजू के लिए जो नमाजी वहां पर जाते थे तो पानी की व्यवस्था एक पाइप के जरिए की जाती थी, तो उस पाइप को वहां से शिफ्ट करने की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा है, चूंकि आज भी सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को लेकर कल भी सुनवाई होगी। वहीं अगर हम वादी पक्ष की बात करें तो वादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कई उसमें जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। चूंकि वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो शिवलिंग वहां पर मिला है, चूंकि वो पवित्र है और वहां पर आसपास कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा है, तो ऐसे में कूड़े को साफ किया जाए और नंदी के सामने जो दीवार है उसको तोड़ा जाए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने, चूंकि आज भी सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर से कल इस मामले की सुनवाई होगी। तो 3 प्रमुख अपडेट है, 3 बिंदुओं को लेकर जो आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक मामले में कोर्ट ने 2 दिन बाद का समय दिया है, वहीं जो 2 मामले थे, एक वादी पक्ष का और एक सरकारी वकील का, इसमें अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा और कल फैसला इसमें संभव है। जी बिल्कुल, तो कल इसमें फैसला संभव है। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो लगातार आप वहां पर कोर्ट में मौजूद रहे हैं और तमाम अधिवक्ताओं से भी आपने बातचीत की है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो शिवलिंग को, जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहां पर कोई ना जाए, सुरक्षित उसको रखा जाए, जिससे जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो नष्ट ना किए जा सकें, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हम जो याचिका दायर की गई थी, अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, वहां पर उसको भी चुनौती दी गई कि भाई वो याचिका भी खारिज की जाए।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दरअसल इस बात के लिए याचिका दायर की गई थी कुछ महिलाओं की तरफ से कि जो श्रृंगार गौरी हैं वहां पर नियमित पूजा की उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि 1991 से पहले ये परंपरा थी। उसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हालांकि सर्वे हुआ आखिरकार, और सर्वे की रिपोर्ट अब चूंकि कोर्ट में पेश की जानी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये अभी प्रारंभिक, इस पूरे मामले की कह सकते हैं कि प्रारंभिक कड़ी है, लेकिन आगे जैसे जैसे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे माना जा रहा है कि इस पूरे केस में तमाम साक्ष्यों और सबूतों को लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए जहां तक सवाल शिवलिंग का है, तो चूंकि कल जैसे ही सर्वे के दौरान ये बात सामने आई, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर तकरीबन 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला है। उसके बाद पूरे देश में हलचल सी हो गई, तमाम रिएक्शन सामने आए। तो जाहिर सी बात है कि जिस ज्ञानवापी को लेकर पिछले कई दशकों से राजनीति भी होती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं, तो कोर्ट भी चाहता है कि इसका पटाक्षेप अब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कोर्ट में भी ये मामला गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो क्या है, उसको देखते हुए उसको संरक्षित किस तरीके से रखा जाए। तो कल शिवलिंग मिलने के बाद ही चूँकि हिंदू पक्ष की तरफ से एक अपील की गई, कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि उस जगह को संरक्षित किया जाए, उसको सील किया जाए। कोर्ट ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और ऑर्डर पास किया कि पुलिस और सीआरपीएफ की देखरेख में सुनवाई, जो पूरी प्रोसीडिंग जब तक चलेगी उसको वहां पर सील किया जाएगा। हालांकि देखिए मुस्लिम पक्ष ने कल भी विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष का ये आरोप था कि अभी इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो वैसे में वजू वाली जगह को कैसे सील किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट की मंशा ये है, और चूंकि लोग भी चाहते हैं कि जो भी साक्ष्य है, जो एविडेंस, चूंकि उन्हीं साक्ष्यों को तलाशने के लिए सर्वे कराया गया है। तो अब चूंकि सर्वे हो चुका है, वहाँ शिवलिंग का अगर दावा किया जा रहा है तो उसके साथ भी छेड़छाड़ ना हो। चूंकि इसमें देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जांचें हैं जिनका होना कह सकते हैं कि कोर्ट भी चाहेगा और लोग भी चाहते हैं कि वो सच बाहर आना चाहिए। तो इसी लिहाज से उस जगह को सील किया गया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट की निगरानी में उस पूरी जगह को रखा गया है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि निचली अदालत में मामला है तो इस मामले को वहीं पर देखा जाएगा। बिल्कुल वहीं पर मामले को देखा जाएगा। अविनाश लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं वाराणसी से, उनके पास चलेंगे। सुशांत आपके पास आएंगे। लगातार हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। और सुशांत, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखे एक के बाद एक तमाम खुलासे होते चले जा रहे हैं और अब तो कार्रवाई भी यहां पर हो गई है। कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया है, अजय मिश्रा को हटाया गया है और विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि सहयोग नहीं कर रहे थे सही से। देखिए अजय मिश्र को जो हटाया गया है उन पर 2 आरोप लगाए गए हैं। एक तो सहयोग नहीं करने का, दूसरा जो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर उन्होंने रखा था विशाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि वो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर अनर्गल बाहर जाकर अंदर की जो बातें हैं वो पहुंचा रहे थे और इसका भी जिम्मेदार अजय मिश्र को माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि ये वीडियोग्राफर फोटोग्राफर शायद उन्हीं ने रखे थे। तो ये 2 आरोप को लगाते हुए फिलहाल अजय मिश्र को कमीशन की कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि आज अगर वाराणसी के कोर्ट की बात की जाए तो आज वाराणसी के कोर्ट में एक के बाद एक 3 एप्लीकेशन आपके पास वापस लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बाहर से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी विकास। जाएगा कि जो वहां नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनके नमाज में कोई व्यवधान न आए। तो इसके बाद मुस्लिम पक्षकार ने यह मुद्दा उठाया कि वजू के बिना नमाज नहीं हो सकता, अधूरा होता है। तो जो वजू खाना है वो वहाँ वो वजू करने के लिए उनको आदेश दिया जाए। इस पर फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा गया कि नमाज पढ़ने की जगह अलग होती है और वजू खाना बिल्कुल अलग होता है और वहाँ पर तमाम साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में अगर लोग वहाँ वजू करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका वो ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 19 तारीख तक के लिए इसको अगली सुनवाई 19 तारीख तक के लिए तय की गई है और सभी पक्षों को इस पर नोटिस जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर के जो मुस्लिम पक्ष की ओर से ये बार बार वजू खाने की बात कही जा रही थी कि वजू खाने को जो सील किया गया है उसको सील न किया जाए, वहाँ मुसलमानों को वजू करने का अधिकार दिया जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं हुआ। अगर क्योंकि वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और हिंदू पक्ष की तरफ से बातें उठाई गई थी कि वहाँ शिवलिंग मिला है और अगर वहाँ लोग वजू करने जाते हैं तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान में रखा और अब अंतरिम आदेश जो है उसकी वो थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष की तरफ से दलील दी गई और जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो बार बार 1991 के वर्षिप एक्ट का हवाला दे रहे थे, बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो लोअर कोर्ट है उनके दलील को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं सुना, बिना रिपोर्ट आए ही इस जगह को यानी जो वजूखाना है उसको सील कर दिया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि वो निचली अदालत को आदेश करेंगे कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई करें। तो उस पर फिर इतराज मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया कि वो सिर्फ इतना ही नहीं है क्योंकि वो 1947 की स्थिति को बनाए रखना है, 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर आदेश आना चाहिए। फिर वजूखाने का मामला आ गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए तो उन्होंने ये कहा कि उस जगह से वो पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, लेकिन वजूखाना बिल्कुल अलग होता है, नमाज की जगह अलग होती है। तो इसके बाद ही वजूखाने को जो सील पर जो एतराज हो रहा था उसको स्वीकार नहीं किया गया। खाने पर जो ऐतराज था उसको स्वीकार नहीं किया गया। आपको बता दें लगातार मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो वजू खाना है जहां पर वो हाथ पैर धोते हैं, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर उनको जाने का अधिकार लगातार मिलता रहे। वहां पर जो रोक लगाई गई है उस रोक को ना लगाया जाए, इस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि क्योंकि वहां पर साक्ष्यों को जो है खतरा पहुंचाया जा सकता है, साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है, इसलिए वहां पर लगातार जो सील किया गया है वो बना रहेगा। तो आपको बता दें कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर निचली अदालत पर ही सुनवाई करने को कहा है कि निचली अदालत इसमें कार्रवाई करे और अलग से इस मामले को ज्यादा समय दिया जाए जिससे जल्द से जल्द यह मामला जो है वो सॉल्व हो, तो लोगों को नमाज पढ़ने से भी ना रोका जाए।